दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए भर्ती शुरू कर दी गई। अलग अलग जिलों से नोटिफिकेशन आउट होने लगे हैं। अभी तक यानी कि आज 14 मार्च 2024 तक कितने जिलों के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत सारे कमेंट मुझे मिले थे कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पर। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर मेरिट, मैंने रिप्लाई किया कि भाई मेरिट बेस होगा। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर मेरिट किस आधार पर बनेगी, कैसे बनेगी। तो कैसे बनेगी ये मेरिट पूरा मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रूफ के साथ बताऊंगा पूरा। तो वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2024, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं कि भाई अभी तक कितने जनपदों का जो है वो भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, ऑफिशियल पेज पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, ठीक है, जहां पर मैं सभी जॉब अलर्ट्स की जानकारी देता हूं। तो उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल को जाकर आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, पहले तो टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद वहां पर आईडी बनाकर और सीधे मेरे चैनल को जाकर ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं सभी नोटिफिकेशन आपको जैसे ही जारी हो रहे हैं मैं आपको पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखा है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला जो नोटिफिकेशन वो चित्रकूट का है, चित्रकूट का जारी कर दिया गया आंगनबाड़ी भर्ती नोटिफिकेशन। पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डाउनलोड यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगला है एटा का जारी हो गया है। इसके अलावा दोस्तों शामली का भी जारी हो गया है, शामली डिस्ट्रिक्ट का। और मुजफ्फरनगर का भी जारी हो चुका है। ठीक है, मुजफ्फरनगर का सबसे पहले जारी हुआ था। इसके अलावा दोस्तों बागपत का भी जारी हो चुका है। ठीक है, बागपत का भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाथरस का भी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों पीलीभीत जनपद का भी यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लखनऊ का हो चुका है, लखनऊ का भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और संभल का भी हो चुका है। तो इतने जनपदों का अभी तक भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज उम्मीद है कि भाई आज और ज़्यादा जनपदों का भर्ती नोटिफिकेशन जारी होगा। जैसे ही जारी होगा ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है शान टॉक, ठीक है, यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मेरे पास आएगा कोई भी जानकारी आएगी मेरे पास वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि भाई हमारा जो मेरिट जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस होगा, तो फिर वो मेरिट बनेगी कैसे, ये बात। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक शासनादेश में आपको दिखा देता हूँ जो संशोधित नियमावली है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सिलेक्शन के लिए, भर्ती के लिए। ये आप देख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर 7वें नंबर पर इसमें लिखा हुआ है सब कुछ कि भाई मेरिट सूची जो है आपकी वो किस आधार पर बनेगी। तो समझा देता हूँ, समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो सभी की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट बेस हो रही है ये भर्ती जो हो रही है, मेरिट बेस है, तो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो कौन सा आधार रहेगा आपका, आधार रहेगा आपका इंटरमीडिएट कम से कम, ठीक, और अधिक से अधिक परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक, अब मेरिट लिस्ट तैयार कैसे होगी, देखिए समझ लीजिए, इन्होंने मेरिट लिस्ट समझा दी है। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% मिले हैं, ठीक, अंक प्राप्त हुए, तो उसे 45/10 यानी कि 45 को 10 से भाग देना, 4.5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इस आधार पर इन्होंने समझा रखा अच्छे से। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी के 59% अंक हैं तो 59 को 10 से भाग देना और ये नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई मेरिट बनेगी कैसे। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसी आधार पर मेरिट बनेगी। मान लीजिए आपके 10th क्लास है
और 10th क्लास में आपके जो नंबर हैं वो 60% हैं, प्रतिशत के हिसाब से बनेगी, ठीक है, 60% नंबर है। तो आपको नंबर कितने मिलेंगे यहाँ पर, 60% नंबर को आपको 10 से भाग दे देना है। 10 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 नंबर। तो हाई स्कूल के आपके 6 नंबर हो गए। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर आपकी 12th की। 12th में मान लीजिए आपके यहाँ पर हैं 70% नंबर मान लीजिए, ठीक है, उसको आपको देना है 10 से भाग, ठीक। तो यहाँ पर आपके कुल नंबर आ जाएंगे 7 नंबर, ठीक, ये नंबर आ गए। अब आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है मान लीजिए, ठीक है, बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, बीए कर रखा है, और बीए में आपके नंबर है मान लीजिए 65%, ठीक है, 65% नंबर है। तो इसको भी आप 10 से भाग कर दीजिए, तो ये आ गए 6.5 नंबर, ठीक। अगर एमए कर रखा है तो एमए के भी नंबर इसमें जुड़ेंगे, ठीक। तो जितना व्यक्ति पढ़ा हुआ है, जितना यहाँ पर कैंडिडेट पढ़ा हुआ है, जितनी ज़्यादा एजुकेशन है उतने ज़्यादा नंबर उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। उन्होंने कह दिया है कि भाई परस्नातक तक यहाँ पर मान्य है, लिख दिया है, योग्यता परस्नातक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। परस्नातक तक ये मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। तो इस आधार पर आप इनको सबको जोड़ लेंगे और प्लस करने के बाद जो नंबर आ जाएंगे वही उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगी। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में, भाई सीबीएसई में, आईसीएसई बोर्ड में जो है परसेंट के हिसाब से नहीं है, उसमें वहाँ पर ग्रेडिंग के हिसाब से दिए जाते हैं नंबर। तो ग्रेडिंग के आधार पर अगर आपके नंबर है तो उसी हिसाब से अंक भी आगणित किए जाएंगे, उसी हिसाब से, ठीक है, प्राप्त अंक भी आगणित किए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के 3 अंकों तक की गणना की जाएगी। दशमलव के 3 अंक तक जो है वो मेरिट सूची की गणना की जाएगी बनाते वक्त मेरिट सूची को, ठीक है। दशमलव के बाद के किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, समस्त कक्षाओं के अंकों को जोड़ने के पश्चात सभी को जोड़ाएगा, हाई स्कूल, इंटर, बीए या एमए कुछ भी है सभी का जोड़ा जाएगा। मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है, क्लियर कर दिया गया है। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके नंबर और दूसरे व्यक्ति दोनों के नंबर समान आ गए तो वरीयता उसे दी जाएगी जिसकी आयु ज्यादा है, ठीक है। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान है तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। तो ये कह दिया गया है, समझ लीजिए, अधिक शैक्षिक योग्यता जिसके पास है उसको जो है यहाँ पर दी जाएगी वरीयता, ठीक है, क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आरक्षण भी मिलता रहेगा, ठीक है। आरक्षण उसी हिसाब से लिखा हुआ है इन्होंने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित शासन निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्री एवं सहायिका के चयन के संबंध में पूर्व में कई बार चयन की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्गों की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चयन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, उनमें से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आरक्षित वर्ग हेतु अधिकतम 2 बार विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। मैं आपको मेरिट वाला समझाना तो मैंने समझा दिया इस तरीके का आपका मेरिट बनेगा हाई स्कूल, इंटर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है क्लियर, देखिए, शैक्षिक योग्यता परस्नातक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। परस्नातक है, ठीक है, तो बार बार कमेंट करके मत पूछिएगा कि भाई हमारा जो है वो बीए नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने ये आपको शासनादेश दिखाया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो शासनादेश बोल रहा है, संशोधित जो नियमावली है भर्ती की जो बोल रही है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको पहुँचाऊँगा सबसे पहले, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ हर भर्ती अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।